हाय गाइस। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो बना रही हूँ आपसे जनरल टॉक करने के लिए। एक्चुअली बहुत कम जो है वो मैं चैनल पे वीडियोस के लिए आ पाती हूँ, क्योंकि एक तो जॉब के कारण टाइम कम मिल पाता है और मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रही थी कि मैंने 2025 में अपने ऊपर क्या काम किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने इस साल में जो काम किया अपने ऊपर, जो कि मैं सालों से नहीं कर कर पाई, मतलब क्या नहीं मैं कर पाई कि जो लोग मेरे ऊपर मेरे आसपास नेगेटिविटी स्प्रेड करते थे या जो मुझे पुल डाउन करते थे, मैं ना कभी भी उन लोगों से बाहर नहीं निकल पाती थी। शाम तक जब मैं मतलब बेड पर जाती थी तो तब तक मेरी मतलब पूरी एनर्जी जो है वो मतलब सक हो जाती थी। मतलब दिन में ऐसे लोगों से जूझते हुए, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हों, चाहे वो रिलेटिव्स में हों या फ्रेंड सर्कल में हों, क्योंकि आपको इस तरह के नेगेटिव और नार्सिसिस्ट लोग जो हैं वो हर जगह पे मिल जाएंगे। तो मुझे भी इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, मतलब मैं बोलूँगी कि राइट नाउ आई एम 54। तो मुझे 54 इयर्स लगे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, और जो कि मैं इस साल कर पाई। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट करें कि कौन से लोग जो हैं वो आपका बुरा चाहते हैं, या कौन से लोग जो हैं वो आपके सामने बहुत मीठे हैं लेकिन पीछे से आपकी जड़ें काटते हैं। सबसे पहले वो क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। वर्क प्लेस पे भी आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये आदमी जो है वो हर टाइम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हर टाइम मुझे पुल डाउन करता है मेरी कमियां निकाल के। तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये आदमी मेरे ऊपर जेलस है। तो आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जॉब भी करनी है, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं या आपकी अपनी खुद की हैप्पीनेस हो सकती है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आप अपने कलीग के साथ काम करना तो बंद नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जब टाइम होगा तो आपको उससे बात भी करनी पड़ेगी। तो आप काम की बात कीजिए, लेकिन जितना आप उस इंसान से अपने आप को पुल बैक कर सकते हो अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो करना स्टार्ट कीजिए। एक स्टेप ये है। दूसरा क्या है कि जो रिलेशन में ऐसे लोग हैं अगर, जो कि आपको पता है कि ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, दे आर जेलस ऑन यू, उनको भी आप अपनी लाइफ से रिमूव करें। चाहे जितना मर्जी गहरा रिलेशनशिप हो, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखें और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। निकालने के लिए आपको उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने तुमको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, क्यों किया। यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनी वन, विच आई यूज़ टू डू, कि सारे खुश रहें, सबको मतलब मैं खुश करने में और सबका अच्छा करने में मेरी खुद की लाइफ जो थी, जिसको मैंने हेल बनाया हुआ था दूसरों की केयर करते करते, ऐसा नहीं है कि मैं बुरी होगी। मैं आज भी मैं सब लोगों के लिए जितना मैं पहले अच्छा करती थी उससे मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ। उससे ज़्यादा मैं मतलब कोशिश करती हूँ मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। पर हाँ, मुझे जब ये पता लग गया कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है या ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है, जो मेरा अच्छा नहीं सोचता है, उन लोगों की मैं बहुत उन लोगों की मैं इर्द-गिर्द थी। तो दूसरा स्टेप मैंने ये किया कि उन लोगों को मैंने अपनी लाइफ से जो है वो हटा दिया। एक चीज़ मैंने ये की, कुछ लोग जो हैं उनको मैं जैसे सोशल मीडिया से नहीं हटा पाई, जो कि मुझे हटाने थे, पर उसका कुछ रीज़न था कि मैं नहीं हटा पाई। कहीं पे मेरा बच्चा नहीं चाहता था कि उनको हटाया जाए, तो मैंने उनको रख छोड़ा। लेकिन मैंने क्या किया, लेकिन मैंने अपने दिल से बहुत सारे लोग जो थे वो मैंने उनको हटाया, जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, जो मेरे खुद के रिलेटिव्स भी थे, मे बी मेरे पेरेंटल साइड से हो सकते हैं, मेरे लाइक मेरे खुद के मायके साइड के रिलेटिव हो सकते हैं, या मेरे ससुराल साइड के रिलेटिव हो सकते हैं, या मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसको मैंने वाइजली चूज़ करना स्टार्ट किया। चाहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में चाहे एक इंसान रहे, लेकिन एक इंसान भी अगर हमारी ज़िंदगी में रहे तो वो जेन्युइन रहे। वो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको पता है कि ये अच्छा, ये मेरे सामने बहुत मीठा मीठा बोल रहा है लेकिन पीठ पीछे मुझे स्टैब करता है। ऐसा इंसान जो है वो
स्नेक टाइप इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो सबसे पहले तो ये अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि अगर मुझे ज़िंदगी में अकेले भी रहना पड़े, आई एम ओके विद माई ओन कंपनी। ये चीज़ अपने दिल के अंदर आनी बड़ी ज़रूरी है कि आई एम हैप्पी विद माई ओन कंपनी। मेरे अराउंड मुझे 100 फेक लोग नहीं चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो मैंने सेल्फ टॉक कर करके ये चीज़ मैंने अपने अंदर चेंज की। और मैंने देखा जब मैंने ये चेंज किया कि आई एम ओके अलोन ऑल्सो, ठीक है, आई डोंट नीड एनीबडी फॉर माई हैप्पीनेस। तो जब मैंने जो मेरा अपनी हैप्पीनेस का जो कंट्रोल था, जो रिमोट कंट्रोल था, जब मैंने अपने हाथ में ले लिया, तो मैंने देखा कि सच में मेरी ज़िंदगी जो है वो बदलने लगी। मैंने सारे टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। अब अगर मुझे किसी के साथ आज की डेट में इंटरेक्ट करना भी पड़ता है तो मैं आई डोंट एंटरटेन देयर न्यूसेंस। मैं उनसे बात करती हूँ पर बहुत एक मेरी बाउंड्री सेट करके मैं उनसे बात करती हूँ, एक मेरा लेवल सेट करके मैं उनसे बात करती हूँ कि जहाँ मुझे उनका वो जो कीचड़ है ना, मुझे उसमें इंडल्ज नहीं होना होता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था कि देखो अब जैसे कीचड़ है, कीचड़ में अगर हम गिरेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो दूसरे आदमी का माइंड सेट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगहों पे अपने आप को मतलब झुका कर भी कि लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलूं या लोगों को मैं अपना पॉइंट समझा सकूं। पर कुछ एक ऐसे लोग थे जिनको मैं कभी नहीं समझा पाई ज़िंदगी में, चाहे वो कहीं पे भी हों, मेरे वर्क प्लेस पे हों, मेरी पर्सनल लाइफ में हों या मेरे रिलेशंस में हों। कुछ लोगों को मैं कभी नहीं समझा पाई और फिर बाद में मैंने गिव अप कर दिया। मैंने ये सोच लिया कि ये आदमी जो मेरे बारे में सोचता है या इसने जो मुझे पुल डाउन करने की कसम खा रखी है, इसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को चेंज कर लिया और अपने खुद को, अपने आप को मैंने इन ऐसे लोगों से अपने आप को पुल बैक कर लिया। और जैसे मैंने खुद को पुल बैक किया और मैंने देखा, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादा जो है वो खुश रहने लगी। ज़्यादा अपनी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेले भी रहूँ, मैं अपनी खुद की कंपनी जो है वो एंजॉय करती हूँ। मैं अगर मैं एक गिलास अगर मान लो एक कप मैं चाय भी अकेले बैठ के पी रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लोगों से सराउंड होना है या कुछ। मुझे नहीं मैटर करता कि मेरे पास कोई बैठा है नहीं बैठा है, डज़न्ट मैटर फॉर मी। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर लाना बड़ा ज़रूरी है। मुझे भी बहुत साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, बहुत स्ट्रगल किया मैंने मेरी लाइफ में। ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ ज़िंदगी में कि जिन्होंने मुझे, आप बोलोगे, दर्द के सिवा जो है वो कुछ नहीं दिया। ऐसे सेल्फिश लोग मैंने मेरी इंटरेक्शन देखा कि जिनको अगर मैं मेरा पैसा भी देती थी ना, एक तो वो पहले मेरा पैसा ही रिटर्न नहीं करेंगे, मेरा खुद का पैसा मुझे ऐसे लिटरली भिखारियों की तरह वापस लेना पड़ता था, ऐसे बैक कर करके कि दे दो, बहुत टाइम हो गया। तो मैं इससे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं किसी की मदद भी करती थी, जिसकी मैं मदद करूँगी वही इंसान जो है वो मेरे पीठ पीछे जो है वो लात मारता था। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। तो सोचो अगर जिस आदमी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि मैंने जिसका अच्छा किया, दिल से अच्छा किया, वही आदमी जो है वो, उसी आदमी ने मुझे लाइफ में डसा। अगर किसी को मान लो मैंने मेरे बच्चे की तरह ट्रीट किया, बाद में मुझे पता लगा कि हाय अच्छा ये मेरे लिए ये करता था। तो जब मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी, ऐसा नहीं है कि आई ब्रोक। मैं कुछ लोगों के चेहरे जब 2025 में मेरे सामने आए तो उसमें एक दो लोग ऐसे थे कि जिनको शायद मैंने मेरे मेरे बच्चे की तरह रखा था। तो जब मुझे ऐसे लोग पता लगे तो कि ये मुझे बैक स्टैप करते हैं, तो आई वॉज टोटली, मेरी जो एक होता है ना, मेरी रूह, मेरी आत्मा जो थी वो छलनी हो गई थी। मैं अंदर तक इतना टूट गई थी। लेकिन नहीं, फिर मैंने खुद को गैदर किया और मैंने ये स्टेप लिया कि इन लोगों को फॉरएवर अपनी लाइफ से दफ़ा करो ताकि वो लोग आपको बार बार हार्म ना कर सकें।
और जब मैंने ये चेंजेस अपने अंदर की, ऐसा नहीं है मैंने लोगों की हेल्प करनी बंद कर दी, नहीं, लेकिन हाँ, जो लोगों ने मुझे चीट किया, डिच किया, लाइक जिनको मैंने पैसा दिया और मुझे भिखारियों की तरह उनसे पैसा वापस लेना पड़ा, हाँ, उन लोगों की मैं अब हेल्प नहीं करती और ना मैं करूँगी, क्योंकि वो एक हमारे लिए लेसन था। तो उस लेसन को अगर मैं दोबारा से अगर वही चीज़ मैं करूँगी तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पर हाँ, मैंने सोसाइटी को हेल्प करना बंद नहीं किया, क्योंकि हमें क्या करना है, कीचड़ में रहते हुए भी हमको खुद को कमल की तरह खिला के रखना है। ये मैंने अपने 55 ईयर्स में मैं करती रही, जो कि मेरे लिए एक सीख थी मेरी माँ की तरफ से, कि वो हमेशा वो सबके लिए काइंड रही थी। तो उस सीख को हमेशा जो है वो मैंने अपने साथ चला के रखा, और मैं अगर कीचड़ में भी होती थी तो भी मैं कहीं पर अपनी सोल को अंदर से हमेशा कमल की तरह रखती थी। जब मैं लोगों की हेल्प करती थी और मुझे पीछे से बैक स्टैबिंग मिलती थी, तभी भी मैंने उनका कभी बुरा नहीं चाहा, और आज की डेट में भी जिन्होंने मुझे बैक स्टैब किया, आज की डेट में भी मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, वो मेरी लाइफ में उनकी एंट्री जो है वो मैंने स्टॉप कर दी है। तो अगर मेरी लाइफ में अगर वो एंटर भी अगर होंगे कभी, लाइक अगर फेस टू फेस पढ़ भी जाएंगे, तो बस उतना हेलो हाय, क्योंकि अंदर से मुझे पता है कि वो मेरा कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, दैट आई नो। तो ये बाउंड्रीज़ जो है वो मैंने अपने लिए 2025 में सेट की, और जब से मैंने खुद को अकेले अपनी कंपनी में ही मतलब खुश रखना स्टार्ट किया, तो मैंने ये कहेंगे कि मैंने बहुत जो है वो ये अपने ऊपर वर्क करके इस चीज़ पर जब मैं पहुंची, तो बहुत मैंने सुकून जो है वो पाया। तो ये मैसेज जो है वो मैं पूरे, अब मैं यूट्यूब पे डालूँगी इस वीडियो को, तो ये मैसेज जो है वो मेरे पूरे वर्ल्ड को जाएगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में करें, जिससे कि आप अपनी जो हैप्पीनेस है उसको आप रीगेन कर सकें, और जो नेगेटिव और नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो हमेशा आपकी एनर्जी ड्रेन करके आपको पुल डाउन करते हैं होल डे, उनसे किस तरह से बचा जाए और कैसे खुद को पॉजिटिव रखा जाए। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं जो मैं आपको भी पास ऑन करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो सफ़र कर रहे होंगे। हो सकता मेरी ये वीडियो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर एक इंसान को भी अगर मोटिवेट करेगी, तो मेरा उस इंसान की ज़िंदगी को बदलने में मेरा जो छोटा सा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर पाऊँगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।